वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे जो बिडेन का गवर्नमेंट और ट्रम्प का गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। ये सुन के आप बोल ही सकते हैं कि भैया ट्रम्प का तो गवर्नमेंट अभी आया नहीं, वो जो था वो तो 2016 में ट्रम्प जीता था, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ अभी जो बिडेन का गवर्नमेंट का कंपेरिजन करके हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। ऑन द अदर साइड जो ट्रम्प का गवर्नमेंट बनने वाला है उसके साथ हम लोग जो बिडेन का अभी तक जो बिडेन ने जो किया है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे तो भैया ट्रम्प ने तो अभी शपथ भी नहीं लिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रम्प जो है वो हम लोग को पता है कि वो टेकिंग सेरेमनी आगे होने वाला है। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली हम लोग जो देख रहे हैं, जब से ट्रम्प इलेक्शन जीता है यूएस में, तो ये जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। आप पूछेंगे कि कैसे कैसे, इसका एग्जाम्पल मैं आपको आगे देता हूँ। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो आगे जाके इफेक्टेड होगा ट्रम्प आने से। ऑन द अदर साइड बहुत सारा कंट्रीज का जो है वो प्रॉफिट भी होगा ट्रम्प का आने से, जिसमें वन ऑफ द मेजर जो कंट्रीज है वो है आपका रशिया और दूसरा है आपका यूक्रेन। जैसे ट्रम्प ने अपने भाषण में ही पहले कहा था कि अगर वो आ जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, यूक्रेन और जो रशिया का वार है इसको खत्म कर देंगे। तो इसको लेके ट्रम्प ने आगे जाके रशिया के जो पुतिन है उनके साथ भी बात किया है जब इलेक्शन में ट्रम्प जीत गए। ऑन द अदर साइड अभी अगर हम लोग देखें, अभी जो सिचुएशन है ये काफी गंभीर है, क्योंकि जो बिडेन के गवर्नमेंट के तरफ से एंथनी ब्लिंकन आके आगे बोला है कि यूएस जितना हो सके अभी जाके यूक्रेन को एड प्रोवाइड करेगा। ये एड किस काम का आएगा? ये एड यूक्रेन को हेल्प करेगा कि 2025 के मिडिल तक यूक्रेन ये जो लड़ाई है रशिया के साथ वो लड़ पाए। ऑन द अदर साइड एंथनी ब्लिंकन जो अदर वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर जो नाटो के कंट्रीज है सबको भी अपने तरफ से बोला है कि आप लोग जितना हो सके यूक्रेन को जितना ज़्यादा एड आप प्रोवाइड कर सकते हो प्रोवाइड कीजिए। सब कुछ भूल के आप लोग सिर्फ यूक्रेन पे कंसंट्रेट कीजिए और अपने तरफ से जो भी बेस्ट आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं यूक्रेन को वो यूक्रेन को दीजिए। अब ऐसा बोलने का कारण क्या है? प्रेजेंटली अगर हम लोग देखिए, हम लोग को पता है कि ट्रम्प आने के बाद ट्रम्प फोर्स कर सकता है यूक्रेन को कि भाई चलो आप लोग दोनों मिलकर बैठो और दोनों में पीस एग्रीमेंट कर लो और आगे जाके ये जो झमेला है ये सब खत्म करो, क्योंकि यूएस की तरफ से तुम्हें तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाला है। ऑन द अदर साइड तुम लोग का ये जो वार है ये हम लोग को नहीं चाहिए, ये बंद करो। अब जब ये खत्म होगा, अगर ऐसा कुछ होता है ट्रम्प की तरफ से, अगर ऐसा कोई पीस डील या फिर पीस एग्रीमेंट रशिया और यूक्रेन के बीच में साइन होता है, तब ऑब्वियसली फॉलो किया जाएगा कि कौन सा कंट्री का सोल्जर्स के पास कितना जमीन है, एग्जैक्टली कौन सा कंट्री का सोल्जर्स कितना जमीन कब्जा है दूसरे कंट्री का। प्रेजेंटली हम लोग देखें, अगर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से लगभग वन थर्ड जो यूक्रेन है वो रशिया के अंदर है। ऑन द अदर साइड रशिया के एक दो जगह जो है वो यूक्रेन के पास है, मगर प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन जो कब्जा है रशिया का जो जगह वो सराउंडेड है बाय रशिया। तो आगे जाके यूक्रेन का जो सोल्जर्स है वहाँ ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड रशिया ने जो जगह कब्जा है यूक्रेन का वो कम्प्लीटली रशिया के होल्ड में है। और अगर हम लोग पास्ट में देखें, जब से लगभग लास्ट 2 महीने से यूक्रेन और रशिया का वार का इतना न्यूज भी इतना हाईलाइटेड नहीं हो रहा था, क्योंकि दोनों कंट्री जो है वो अपना जो फ्रंट लाइन है उसको ही सेव करके बैठे थे, क्योंकि सबको पता था कि यूएस इलेक्शन होने वाला है और ये इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो लोग अपना जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से आगे जाके परफॉर्म करेगा। और यही स्ट्रैटेजी के वजह से दोनों कंट्रीज शांत थे। मगर अभी जो सिचुएशन है ये कम्प्लीटली अलग है। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये नो डाउट रशिया के फेवर में ज्यादा है कंपेयर टू यूक्रेन। इसीलिए यूएस के एंथनी ब्लिंकन ने अपने तरफ से हर किसी को बोला कि जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते हैं, मतलब जब तक जो बिडेन है, तब तक आप लोग जितना ज्यादा हो सके आपको लोग आगे जाके यूक्रेन का हेल्प करो, क्योंकि यूक्रेन को एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करना है। फ्यूचर में अगर पीस एग्रीमेंट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन को एक बेटर पोजीशन मिल सकता है। ऑन द अदर साइड ये बात जो है ये रशिया से छुपाई नहीं है, रशिया भी अपने तरफ से कंप्लीटली रेडी है। लास्ट 73 डेज से अगर देखा जाए रशिया शांत बैठा था, उतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ फ्रंटलाइन को वो लोग कवर कर रहे थे, उन लोग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, बस यही। और प्रेजेंटली रशिया ने अपना जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर वो और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। रीजन है, रशिया को भी ये बात पता है कि आगे जाकर अगर पीस एग्रीमेंट होता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके पास जितना ज्यादा जगह रहेगा उस कंट्री का जो चांसेस है जीतने का, या फिर उस कंट्री को वो जगह मिल जाएगा। तो रशिया भी चाहेगा कि भाई यूक्रेन का ज्यादातर जो जमीन है वो मुझे मिल जाए। और इसके वजह से रशिया ने अपने तरफ से ये जो अटैक है इसको इंक्रीज कर लिया। डिफरेंट टाइप ऑफ वेज लाइक ड्रोन अटैक भी अभी शुरू हो गया है रशिया की तरफ से यूक्रेन में। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जो नॉर्थ कोरियन सोल्जर आए थे रशिया, जिन लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था रशिया में, वो लोग को भी आगे जाके वॉर फ्रंट में डिप्लॉय कर दिया गया है। वो लोग भी अपनी तरफ से लड़ रहे हैं, जो आगे जाके रशिया को और भी हेल्प कर रहे हैं कि भाई ये जो वार है इसमें और भी यूक्रेन का जो पार्ट है उसको कब्जा आने के लिए।
अब ये सब इंसिडेंट में एक और मैटर है, वो है नाटो। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, वेस्ट के बहुत सारा कंट्रीज यूएस के कहने पर या फिर यूएस के साथ रहने के वजह से वो लोग अपने तरफ से जितना भी बेस्ट हो सके यूक्रेन को हेल्प कर रहा था। अब जब ट्रम्प आ जाएगा तब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये क्या करेगा? क्या ये लोग ट्रम्प का जो फुटस्टेप है वो फॉलो करेगा, या फिर ये जो कंट्रीज है या फिर जो नाटो के जो कंट्रीज है ये लोग आगे जाके ट्रम्प के अगेंस्ट में जाके यूक्रेन को कम्प्लीटली फंडिंग करता रहेगा, या फिर यूक्रेन को जो एमुनेशन है, वॉर एमुनेशन वो भी सप्लाई करता रहेगा? एग्जैक्टली क्या करेगा? ये एक मेजर टॉपिक है। हर हम लोग अगर इसको एनालिसिस करने जाए तो हम लोग को एक चीज पता चलता है कि जो नाटो के अंडर कंट्रीज है, हर कंट्री एक जैसा नहीं सोचते। हर कंट्री का जो सोच है वो थोड़ा बहुत अलग है। कोई कंट्री प्रोएक्टिवली जाके यूक्रेन को हेल्प कर रहा है, कोई कंट्री ऐसा सोचता भी नहीं है मगर वो लोग फिर भी हेल्प कर रहे हैं। कोई कंट्री ऐसा भी है जो लोग को लगता है ठीक है भाई, अगर सब कोई कर रहे हैं तो हम लोग कर दे, अदरवाइज ये करना तो कोई जरूरत नहीं है। ये जो मतभेद है ये हो सकता है कि ट्रम्प आने के बाद आगे जाके हम लोग को और भी क्लियर देखने को मिले, या फिर ये सारे कंट्रीज हो सकता है कि जैसे यूएस में ट्रम्प आ गए, अब ट्रम्प जो बोलेगा वही ये लोग करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये अराइज करता है कि ट्रम्प आने के बाद नाटो का क्या होगा, या फिर जो नाटो में जो कंट्रीज है वो लोग कैसे परफॉर्म करेगा रिगार्डिंग यूक्रेन। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ट्रम्प तो अपने तरफ से एक फूटी कौड़ी भी यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करेगा। तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम होगा वो है जेलेंस्की का। सबसे जो बेस्ट पोजीशन में अभी है वो है आपका पुतिन, क्योंकि पुतिन को पता है कि भाई ट्रम्प के साथ मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, ट्रम्प के साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है और यही रिलेशन हम लोग मेंटेन करेंगे। क्या जरूरत है लड़ने का? उल्टा हम लोग जितना ज्यादा जगह कब्जा सकते हैं जब तक ट्रम्प नहीं आते, उतना ज्यादा जगह हम लोग कब्जा लेते हैं। इसीलिए हम लोग प्रोएक्टिवली जाके और भी वॉर में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग यूक्रेन का जितना भी ज्यादा जगह कब्जा लेते हैं। और यही सोच के वजह से रशिया ने अपने तरफ से यूक्रेन का जो कैपिटल है कीव, उस पर जो अटैक है वो और भी ज्यादा कर दिया। और आगे हो सकता है कि रशिया प्लान करे कि कीव को भी वो लोग कब्जा ले। नो डाउट सिचुएशन अच्छा भी हो सकता है, सिचुएशन खराब भी हो सकता है, मगर सबसे जो मैटर करते हुए है इंसान और उनका सोच। प्रेजेंटली हम लोग को पता है कि जो बिडेन यूएस के प्रेसिडेंट है, उनको भी पता है वो बस कुछ ही दिन के बाद उसको अपना जो कुर्सी है वो छोड़ना पड़ेगा। फिर भी जाते जाते वो अपने तरफ से ये वॉर में और भी जितना भी चिंगारी डाल सकते वो डाल रहे। वो लोग बोल रहे कि भाई जितना भी अम्युनिशन है सब कुछ दे दो, यूक्रेन को जो चाहिए वो भी दे देते हैं। ऑन द अदर साइड ट्रम्प, जो कि अभी तक प्रेसिडेंट का जो पावर है ट्रम्प को पास नहीं मिला, ट्रम्प को पता है कि वो फ्यूचर में वो भी प्रेसिडेंट बनेंगे, कुछ दिन बाद भी वो टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा। और यही सोचते हुए भी ट्रम्प अपने तरफ से पहले ही स्टेप ले लिए है कि भाई पुतिन के साथ फोन पे बात कर लिया कि भाई ये जो वार है इसको खत्म करो, आगे जाके ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। तो नो डाउट ये जो सोच है इंसान का, यही इस इंसान का सिग्नेचर क्रिएट करता है। और प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, यही सिग्नेचर हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो चैप्टर है इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं, इसमें बहुत सारे अभी एपिसोड आने वाले हैं। जैसे ही कोई नया न्यूज आता है आप लोगों के लिए मैं अलग सा वीडियो बना के दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनुपॉल ATANU स्पेस POL में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो सोच है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है, वो जो सोच है वो उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।